अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। कई बार क्या होता है, हमारा कोई व्यक्ति दूर किसी देश में मर गया होता है, विदेश में मर गया और उसकी मृत्यु विदेश में हो गई, सब कुछ हो गया। मृत्यु के पश्चात उसका शव उपलब्ध भी नहीं हुआ। अब ये तो मैं विदेश का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि शास्त्र कहता है, पर कोरोना काल जैसी स्थिति जिसमें शव प्राप्त ही नहीं हुए, उसमें बताया गया है तो उसका पुतला बनाकर उसका दाह संस्कार किया जाना चाहिए। उसका पुतला बनाना आवश्यक है और ठीक उसी तरीके से सारे कार्यक्रम होंगे जैसे कार्यक्रम होते हैं, ये बताया गया है। प्राचीन ऋषि मुनियों का मत है कि प्रेत लोक का एक दिन मनुष्य लोक के एक दिन के ही समान होता है। जैसे देवलोक का तो 1 वर्ष हो जाता है, वो एक दिन होता है उनका, लेकिन प्रेतलोक और मनुष्य लोक का दिन बराबर होता है। बिल्कुल जैसा हमारा है वैसे उनका होता है। अतः प्रेतात्मा के भोजन के निमित्त 1 वर्ष पर्यंत प्रतिदिन अन्न प्रदान करना चाहिए। अर्थात आपका जो चला गया है, क्योंकि वो एक वर्ष की यात्रा में है, उसको 1 वर्ष लगेगा इस पूरी यात्रा को पूरा करने में। ये यात्रा बड़ी लंबी है और 1 वर्ष तक चलने वाली है, 1 वर्ष तक। तो इस यात्रा को समझना होगा हमें। तो इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि आप उनके लिए, उनके निमित्त प्रतिदिन भोजन का अर्थात अन्न का दान करें। प्रतिदिन की चर्चा है। इस बात को हम बहुत अच्छे से जान और समझ लें। आप मुझे बताइए, हमारे घर में भोजन तो बनता ही है ना? बनता है कि नहीं बनता? जब भोजन बन रहा है तो किसी के नाम का अगर आपने 2 रोटी सब्जी निकाल दी तो इसमें बुराई क्या है? जो व्यक्ति हमारे यहां नहीं रहा, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूं, वैसे भी 5 यज्ञ की बात करें तो हमारे यहां तो यह है कि गाय की रोटी और जो चूल्हे के पास 5 कौरे मैं बताता हूं वो डालना, पक्षियों को डालना, किसी साधु सन्यासी मंदिर में दान भोजन आपके यहां से प्रतिदिन जाना ही चाहिए, और एक श्वान को, कुत्ते को भोजन जरूर पहुंचना चाहिए, रोटी जरूर।